मेरे महान पिता परमेश्वर में फिर कहता हूँ, उनके आत्मिक कान, आत्मिक आंखों को आप खोल, ताकि तेरे वचन को देख सकें और ये समझ सके पिता, और उनके अंदर तेरे वचन समा सकें, ताकि ये छुटकारे को पा सके। यीशु के नाम से आमीन। बोले जय यीशु। आइए सुलेमान की पुस्तक खोलते हैं। सुलेमान की पुस्तक खोलेंगे, सॉरी सुलेमान राजा के विषय है। दूसरा इतिहास खोलेंगे। दूसरा इतिहास का पहला पद खोलेंगे। पहला अध्याय 7 पढ़ेंगे। 7 पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 1 अध्याय उसका 7 वचन से, पर उसका वचन कहता है, उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल के तिनकों के समान बहुत है। आमीन। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य और न अपने बैरियों का प्राण, न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा, जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे के लिए ताली दो जोर से। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रिय भाई बहनों, सुलेमान नाम का एक व्यक्ति था, हम जैसे लोग थे, लेकिन उसको परमेश्वर ने क्या किया था, उसका पिताजी प्रभु को बहुत अच्छी तरह से मानते थे और उनके पिताजी दाऊद परमेश्वर की सारी आज्ञाएं मानते थे। जो भी बाइबल में आज्ञाएं रोज सिखाई जाती है अभी, तो वो आज्ञाएं सारी मानते थे। तो उनको परमेश्वर ने एक दिन सपने में उनको दर्शन दिया, कहा है आपको जो चाहिए वो मांगिए, मैं आपको दूंगा। ध्यान दीजिए आप लोग बहनों, जिसको वचन न मिला वो ढूंढ लीजिए, और जिसके बाद बाइबल ने वो सुने। तो इनको बहनों दर्शन में परमेश्वर ने ये बताया कि आपको जो चाहिए मांगिए, आपको मैं दूंगा। अभी इंसान को अगर परमेश्वर किसी को मिल जाए, अगर जानता हो, तो सबसे पहले क्या मांगेगा? क्या मांगेगा? नहीं, बहुत मुश्किल बात है। जो समझदार है, बहुत कठिन बात है कि अभी हमको ही परमेश्वर मिल जाए, हमको परमेश्वर मेरी खटारा गाड़ी दूर कर, मुझे अच्छी सी गाड़ी दो प्लीज। लेकिन वो आत्मा है, क्या पता बुद्धि आई जाए, क्या प्रभु पहले मुझे ज्ञान बुद्धि दीजिए। तो इसको क्या हुआ, मतलब परमेश्वर मनुष्य को परखता है कि परमेश्वर कुछ बोलेगा नहीं, आप कुछ मांगो, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में कहा मांगो तुमको दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने इसकी इच्छा देखी, इसने क्या मांगा? इसने ये मांगा फिर बहनों कि परमेश्वर मुझे ज्ञान बुद्धि दे कि ताकि मैं तेरी जो प्रजा उनको मैं संभाल सकूं। मतलब जैसे हमें परमेश्वर ने ये प्रजा दिया है, आपको दिया है संभालने के लिए, आपको संभालने के लिए परमेश्वर ने दिया कि इनको मेरा नियम कानून आप बताइए, इन्हें हमेशा मतलब मेरे नियम कानून पे चलाइए, ताकि इन्हें मैं पृथ्वी पर आशीष दूं, ताकि इन्हें लोग देखकर मुझे लोग जान पाए। हालेलुया। तो इसने कोई मांग ऐसे नहीं की परमेश्वर से, इसने परमेश्वर से यही बोला कि परमेश्वर मुझे आप ज्ञान बुद्धि दीजिए, ताकि मैं आपके प्रजा को मतलब संभालूं, उनका न्याय कर सकूं, उनके मतलब तेरे कानून को मैं सिखा कर उनको आपके राज तक पहुंचा सकूं। यही मांगा। तो परमेश्वर इससे खुश हो गया कि यार इसके अंदर कोई लालच नहीं है, इसने कुछ ऐसा मांगा नहीं। तो परमेश्वर ने इसको फिर दर्शन दिया, कहा जो तेरी ऐसी इच्छा हुई कि तूने मुझसे कुछ मांगा नहीं, कहा मैं तुझे इतना बड़ा धनी बनाऊंगा कि इस पृथ्वी पर कोई भी धनी नहीं होगा। आमीन। तो ये मतलब इसका
ये ऐसे नहीं परमेश्वर दर्शन दिया, ये कभी कोई कार्यक्रम करवाता था ना, बहुत बड़ा बड़ा कार्यक्रम करवाता था। अभी इसका दिखाएंगे, इतना बड़ा बड़ा ये भेंट चढ़ाता था परमेश्वर को, बहुत बड़ा बड़ा ये भेंट चढ़ाता था परमेश्वर को। अभी तो कितना भेंट चढ़ाता मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ देखो, इसको 5 में है जो पर पीतल की वेदी पुरी के पुत्र बसलेल ने जो हूर का पोता था बनाई थी, वह गिबोन में यहोवा के निवास के सामने थी। वेदी मतलब जानते हो वेदी, वह वहां देखो वेदी है। कोई भूत की औकात हो, वो जाली को छू के देख ले, उधर ही उलट जाएगा। लेकिन मनुष्य को खतरा नहीं है, शैतान को खतरा है। मनुष्य को परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर से खतरा। परमेश्वर मनुष्य को नहीं कुछ करता है, शैतान को जला देता है वो। उसके सामने शैतान खड़ा नहीं हो सकता, उसके वेदी के सामने, उसके भवन में भी खड़ा करोगे, अगर बोल दोगे जला तो जला देगा। तो फिर देखिए इसने क्या किया, सुलेमान ने वहां उस पीतल की वेदी के पास जाकर जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उसी पर 1000 होम बलि चढ़ाए। 1000 होम बलि जानते हो आप लोग? 1000 बलि चढ़ाना मतलब पहले बहुत कुछ चढ़ता था। अब हम इसमें बोल नहीं सकते आपको क्या क्या चढ़ता था पहले, क्योंकि हमारा वीडियो लाइव जा रहा है। हालेलुया। 1000 मतलब जो भी पाप बलि, दोष बलि, अन्य बलि, मतलब बहुत बड़ी बड़ी ये कार्यक्रम परमेश्वर कराता था। परमेश्वर इसको जो दान भेंट अर्पण करवाता था, ये बड़े बड़े परमेश्वर का कार्यक्रम करवाता था और परमेश्वर को भेंट चढ़ाता था। तो परमेश्वर ने इसके काम को देखा, इसको पसंद किया परमेश्वर ने, यार ये तो मेरे नाम की महिमा करवाया जा रहा है। तो परमेश्वर उसको दान भेंट देता था। तो परमेश्वर के पैसे का बहुत कार्यक्रम करवाता था, प्रजा को खिलाता था, प्रजा की सेवा करता था। तो परमेश्वर इसको पहले देखा कि ये क्या कर रहा है, और देखने के बाद परमेश्वर जान गया, उसके मन को परमेश्वर ने जान लिया कि ये मेरे राज को ये बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इसको मतलब आशीष पे आशीष देता चला गया, और आशीष देते चला गया, परमेश्वर का राज बढ़ाता चला गया। और इसके बाद फिर परमेश्वर ऐसे ऐसे लोग भेजने लगा। इसके बाद इतना सोना चांदी धन दौलत आने लगे। तो मोरिया पहाड़ पर अभी भी जाके देख आइए, वहां परमेश्वर का भवन इस सुलेमान ने बनवाया। यही सुलेमान राजा, मोरिया पर्वत है, वहां पर बहुत बड़ा भवन है, सोने का कुछ है, कुछ चांदी का है, कुछ पीतल का है, बहुत बड़ा भवन इसने बनवाया। यही सुलेमान राजा। हालेलुया। परमेश्वर इसको कब दान दशमांश देना चालू कर दिया? क्योंकि परमेश्वर ने इसके मन को चेका कि मेरे पैसे का मेरा राज ही बढ़ाएगा, मेरा काम करेगा, मेरे प्रजा को संभालेगा। तो परमेश्वर को दान दशमांश देता चला गया। हालेलुया। इसीलिए अपने भाई देखिए, आप भी परमेश्वर से पहले क्या मांगते हो? हम ये नहीं कहते आप अपनी जरूरत ना मांगो, क्योंकि अब नया नियम में परमेश्वर ने मांगने के लिए बोल दिया है। पहले परमेश्वर से कोई इसलिए जल्दी नहीं बोलता था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब आ जाता था तो लोग डर जाते थे कि क्या सवाल जवाब करें परमेश्वर से। उनसे प्रभु के दास ही बात करते थे। कलीसिया लोग डर जाते थे परमेश्वर कैसे बात करें। हालेलुया। बोलो हालेलुया। जैसे आज भी पवित्र आत्मा ही किसी के यहाँ घर पे उतर आए तो डर के मारे वो जान नहीं पाएगा कि आत्मा आ गया, कि स्वर्गदूत का आत्मा आ गया, कि भूत का आत्मा आ गया, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो डर नहीं लगेगा वो। हालेलुया। इसलिए देखिए, इसने परमेश्वर, तो इसीलिए हमें भी क्या मांग रहा है परमेश्वर से? ज्ञान बुद्धि मांग रहा है। क्या मांगना है? ज्ञान बुद्धि मांग रहा है परमेश्वर। मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगी, है कि नहीं? ज्ञान बुद्धि मांगो कि मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगी, मेरे बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी। जो भी आपको परिवार भी चलाना है आपको, हाँ ये वो सही हो रहा है। सोने वाले को थोड़ा से आप लोग पानी मारो, बहुत सही कर रहे हैं आप लोग। सोने वाले पानी को बहुत सही कर रहे हो, क्योंकि ये सो रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है बेटियों? समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? जी सर। सो रहे सब लोग। क्या मांग रहे हैं पहले परमेश्वर से आपको? परमेश्वर से कहोगे तो आपको ज्ञान बुद्धि देगा, और जब परमेश्वर की बुद्धि आपको आ जाएगी तो आपको समझ लीजिए आप एकदम अच्छा जीवन जीना चालू कर दोगे। प्रभु के हिसाब से जब जीवन चालू कर दोगे तभी परमेश्वर आपको हर चीज देना चालू कर देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने यही बताया है सुलेमान राजा से। आप सीखिए कि सुलेमान राजा ने परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि मांगी। काफी टाइम तक ये अपना परमेश्वर के नियम कानून पे चलता था। जो नियम कानून परमेश्वर को दिया जाता है उसी नियम कानून से ये चलता चला गया। हालेलुया। तो परमेश्वर के नियम कानून, जो आज्ञाएं आपको दिया जाता है कि संडे प्रेयर प्रार्थना करना चाहिए,
और 6 दिन आपको खूब काम करना चाहिए, कहीं जाना नहीं चाहिए आपको। 6 दिन आपको, ध्यान दीजिए आप लोग, 6 दिन, चाहे किसी की शादी हो, चाहे किसी कोई कार्यक्रम हो, चाहे कुछ भी हो, 6 दिन आपका है। शाम के जाओ, अपना टाइम मत खराब करो। आप 6 दिन अपना जो भी मेहनत है वो काम करो, ठीक है। 6 दिन अपना काम काज करिए और 7वां दिन याद रखो कि मुझे कहाँ जाना है। कहाँ जाना है? प्रभु के महिमा करने के लिए मुझे जाना है। अब आप नहीं ध्यान दोगे, रोज जाके कहीं शादी में जाओगे, कहूँ किसी के बर्थडे में जाओगे, कहीं और जाओगे, फिर कहोगे पैसा नहीं, तो प्रभु कहेगा मेरे को बेवकूफ बना रहा है। मैंने टाइमिंग दिया है बाइबल में कि 6 दिन काम काज कर, फालतू घूम घूम के मेरे को बोल रहा पैसा नहीं है। 6 दिन अपना काम काज करना है। परमेश्वर ने बाइबल में बता दिया है कि 6 दिन अपना काम काज करो, इसको बुद्धि बोलते हैं। तो मनुष्य 6 दिन अपना काम काज करता है, जिसका जो भी काम है। अगर काम काज नहीं करेगा तो आएगा। काम में कभी नहीं शर्माना चाहिए, जिसको जो भी काम मिले वो काम करना चाहिए। काम में कभी आलसी नहीं होना चाहिए, हालेलुया। और कभी शर्माना भी नहीं चाहिए काम के लिए, क्योंकि काम करेंगे तो आपके पास धन आएगा। धन की भी जरूरत हमें पड़ती कि नहीं पड़ती? हालेलुया। आपको काम के लिए बिल्कुल नहीं शर्माना, जो भी काम आपको मिले आप काम करिए, ठीक है। काम काज 6 दिन करके 7वां दिन परमेश्वर के पास आप जाइए। जब परमेश्वर के पास आप जा रहे हो, इसी को बोलते हैं ज्ञान बुद्धि, समझ रहे हो ना? जिसको ज्ञान बुद्धि होती है ना, उस 7वां दिन जाए, जिधर उसको बोल दो वहां जाना है, कहीं नहीं जाऊंगा, सीधा प्रभु के पास जाएगा। जहां भी लोग, हालेलुया। तो ज्ञान बुद्धि अगर आपके पास है प्रभु वाली, तो विश्राम दिन आप कभी नहीं तोड़ेंगे। इसको बोलते हैं ज्ञान बुद्धि, हालेलुया। बाहर वाली बुद्धि सबके पास है। एक बच्चे को 5 रुपया भी दे दो और उसे फिर मांगो, आपको खुद ही नहीं देगा, आप एक पैसा नहीं देगा। ये वाली बुद्धि सबके पास है। प्रभु के वचन वाली बुद्धि चाहिए कि मुझे परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। परमेश्वर की बुद्धि बाहर नहीं चलती, परमेश्वर की बुद्धि बाइबल में चलती है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बाहर नहीं जाते हैं, अपने वचन से बाहर उनको मतलब नहीं रहता है। बोले सुसी की जय। परमेश्वर की ज्ञान बुद्धि इसी को बोलते हैं कि विश्राम दिन को पहले मानो आप, परमेश्वर आपको बुद्धि ज्ञान देगा और सब आपको मिलता चला जाएगा धीरे धीरे जब परमेश्वर के पास जाओगे। समझ में आ रहा लोगों को? कुछ भी बकरियां पाली है, भैंसी पाली है, जो आपके पास दुकान चलाओ, कुछ भी काम करो। अभी ये नहीं कि आप प्रभु में हो गए तो आप कुछ काम ही नहीं करोगे, नहीं, काम करना है। बाइबल पढ़ो ठीक से, परमेश्वर ने कहा 6 दिन खूब काम काज करो, जो भी आपका काम है सब काम काज करिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है लोगों? कितना लोग सो रहा है? बहुत लोग सो रहा है। साइड में बहुत देर तक पानी मार रहे, बाकी लोग सो रहा है। सोचिए कि कभी कभी अंधकार की शक्ति आपको शनिवार और संडे को ज्यादा अटैक करता है। शनिवार से अटैक करना चालू करता है कमजोर लोगों को, जो परमेश्वर के आगे नहीं मानते, कि वो परमेश्वर के पास जाने ना पाए। वो अटैक करेगी। कोई काम, शैतान अभी यहाँ से निकलोगे, वो आज से प्लान बनाएगा इनके रिश्तेदारों की शादी कब करवाना है, कब इनके घर पे कार्यक्रम रखवाना है, वो अपने डिसाइड करेगा। वो आपको विश्राम दिन तोड़वाएगा आपका, लेकिन आपको सबको बोल देना है कि 6 दिन हम तुम्हारा पूरा काम करवा देंगे, लेकिन 7वां दिन हम जहाँ जाके पहले प्रभु को पहले धन्यवाद करेंगे, कि बाकी आपको करने आ जाएंगे। तो प्रभु इसमें है, हालेलुया, उसी की जय। तो ज्ञान बुद्धि इसी को बोलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानना इसे ज्ञान बुद्धि बोलते हैं। जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है इसे ज्ञान बुद्धि बोलते हैं।